नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम इस्लाम का उदय, अरबों की सिंध विजय, इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ देखेंगे। लगभग 41 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखने वाले हैं। आज पहली क्लास है मध्यकालीन भारत के इतिहास की। इससे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री जो है इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आप आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके सबको सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो जल्दी से शुरू करते हैं पढ़ना मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है हमारा, इस्लाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है? इस्लाम सल्म एवं सिल्म से बना है। सल्म का अर्थ होता है शांति, ठीक है, और सिल्म जो है इसका अर्थ होता है समर्पण। तो इस्लाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सल्म व सिल्म। इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ है, ठीक है। अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय जो है वो हुआ है। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब में किसका प्रचलन था? तो देखिए, मूर्ति पूजा का और बहुदेववाद का प्रचलन था इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है, और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस्लाम के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुसलमान कहा जाता है इस्लाम के अनुयायियों को। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ। प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की है? पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की है। मोहम्मद साहब ने केंद्र बनाया, तो देखिए मदीना को केंद्र बनाया था इन्होंने और यहाँ से मुसलमानों पर इन्होंने शासन किया। पैगंबर साहब ने स्थापना की। पैगंबर साहब ने किसकी स्थापना की है? तो खिलाफत की स्थापना की है। खिलाफत का अर्थ क्या होता है? धर्म राज्य, ठीक है, धर्म राज्य अर्थ होता है खिलाफत का। पैगंबर साहब ने स्थापना की है खिलाफत की। पैगंबर साहब के बाद खिलाफत के प्रमुख को क्या कहा गया? पैगंबर साहब के बाद खिलाफत यानी कि धर्म राज्य का जो प्रमुख होता था उसे खलीफा कहा गया है। पैगंबर साहब के 4 साथी जो उनके बाद सर्वसम्मति से खलीफा चुने गए उनको क्या कहा जाने लगा? पवित्र खलीफा। पवित्र खलीफा की राजधानी या पवित्र खलीफाओं की राजधानी कौन सी थी? तो मदीना जो थी वो पवित्र खलीफाओं की राजधानी हुआ करती थी। मुसलमानों के 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं? मुसलमानों के 5 कर्तव्य जो हैं वो हैं कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। देखिए, कलमा का अर्थ होता है अल्लाह पर पूरा विश्वास रखना। नमाज यानी कि 5 बार दिन में प्रत्येक मुसलमान को क्या करना चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए। रोज़ा, जब रमज़ान का महीना आता है तो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए अल्लाह की इबादत करना रोज़ा कहलाता है, ठीक है। चौथा कर्तव्य है ज़कात, यानी कि जो मुसलमानों की आय है अपनी आय का 2.5% जो अंश है वो गरीबों में दान करना, ज़कात। हज, यानी प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार जो है मक्का की यात्रा करनी चाहिए। प्रथम खलीफा जिन्होंने अल्लाह को केंद्र में रखकर मुसलमानों पर शासन किया और इस्लाम धर्म का प्रसार किया, अबू बकर, ठीक है। अबू बकर जो थे इन्होंने अल्लाह को केंद्र में रखकर मुसलमानों पर शासन किया, इस्लाम धर्म का प्रसार किया।
इनका अगर टाइम देखें तो 632 से लेकर 634 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है अबू बकर का। ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया को जीतकर खिलाफत में किसने सम्मिलित किया? हजरत उमर जो थे, इन्होंने जो है ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया को जीता और खिलाफत यानी कि धर्म राज्य में सम्मिलित किया। इनका अगर टाइम देखें तो 634 से 644 ईस्वी जो है हजरत उमर का टाइम पीरियड है। अरबों का भारत पर पहला आक्रमण 636 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? हजरत उमर के समय में भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण किया और 634 ईस्वी में किया था पहला आक्रमण। ठीक है, हजरत उमर का अगर समय देखें तो 634 से लेकर 644 ईस्वी है हजरत उमर का टाइम पीरियड। ठीक है, इनके समय में यह आक्रमण हुआ, लेकिन ये आक्रमण जो था वो असफल रहा। पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ का संकलन किसके समय में हुआ है? तो कुरान शरीफ का संकलन जो हुआ है हजरत उस्मान जो है इनके समय में हुआ है। अगर हम हजरत उस्मान को देखें तो 644 से 656 ईस्वी जो है इनका समय था हजरत उस्मान का, और कुरान शरीफ का जो है संकलन इनके समय में हुआ। ये जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये अरबी भाषा में लिखा गया है, संकलित है। हजरत अली का समय 656 से 661 ईस्वी। अली की मृत्यु कब हुई? 661 ईस्वी। अली की मृत्यु के बाद उमैया वंश की शुरुआत किसने की? किसने की उमैया वंश की शुरुआत? तो मुबैया नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, अली के पुत्र हसन को हटाकर उमैया जो है वंश की शुरुआत की और खुद क्या बन गए? खलीफा बन गए। उमैया वंश की राजधानी दमिश्क। अब्बास सफ़ाह ने ईरानियों के सहयोग से उमैया वंश का अंत करके स्थापना की। तो अब्बासी वंश की स्थापना की थी अब्बास सफ़ाह ने, और इन्होंने 749 ईस्वी में क्या किया था? ईरानियों के सहयोग से उमैया वंश का अंत किया था। अब्बासी वंश की राजधानी तो बगदाद है। अब जो अब्बासी वंश है उनकी राजधानी बगदाद है। अब्बासी वंश का अंतिम खलीफा कौन था? मुस्तकीम। अब्बासी वंश का जो आखिरी खलीफा था मुस्तकीम था। 711 ईस्वी में खलीफा वालिद के उत्तरी क्षेत्र जो कि ईरान का क्षेत्र था उसके गवर्नर कौन थे? ईरान के गवर्नर कौन थे? खलीफा वालिद जो हैं ये खलीफा थे उस समय में 711 ईस्वी में। अल हज्जाज जो थे वो गवर्नर थे कहाँ के? ईरान के। अल हज्जाज ने खलीफा से अनुमति प्राप्त की। तो किसकी अनुमति प्राप्त की? सिंध पर अभियान की अनुमति प्राप्त की। सबसे पहले सिंध अभियान भेजा गया। तो सबसे पहले जो सिंध अभियान भेजा गया था 711 ईस्वी में भेजा गया। ठीक है, और किसके नेतृत्व में भेजा गया था? उबैदुल्ला के नेतृत्व में भेजा गया था, और ये उबैदुल्ला जो था वो पराजित हो गया इस अभियान के दौरान और मारा गया। सिंध के लिए दूसरा अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया? बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया, लेकिन ये जो बुदैल था ये भी क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, अगला है सिंध के लिए तीसरा अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया? सिंध के लिए तीसरा अभियान जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भेजा गया
712 ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में भेजा गया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में तीसरा अभियान, और ये जो है अभियान सफल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का शासक कौन था? सिंध का शासक जो था वो दाहिर था, ठीक है, और दाहिर जो था वो युद्ध करते हुए मारा गया था। अरबों की सिंध विजय का राजनीतिक कारण क्या रहा? तो देखिए, मुस्लिम राज्य का विस्तार जो था इनका राजनीतिक कारण था, ठीक है, सिंध की विजय का। अरबों की सिंध की विजय का आर्थिक कारण क्या था? देखिए, भारत जो था समृद्ध देश था, यहाँ पर अधिकार करके धन प्राप्त करना अरबों के लिए एक जो है प्रमुख कारण था। अरबों की सिंध विजय का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, कुछ अरबी जहाज़ों का समुद्री जो डाकू थे उन्होंने क्या किया था, लूट लिया था उन अरबी जहाज़ों को समुद्री डाकुओं ने, तो उनसे बदला लेने के लिए भी जो है ये सिंध विजय का अभियान किया गया था। अरबों की सिंध विजय का राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? तो देखिए, अरबों की जो प्रशासनिक नीतियां थी, जब मध्य युग शुरू होता है तब तुर्कों ने, अफगानों ने मुगल साम्राज्य के लिए क्या बनी, एक प्रकार से मार्गदर्शक बनी। भारत में खजूर व ऊंट पालन का विकास किसकी देन है? तो अरबों की देन है, यही लोग लेकर आए थे, ठीक है। चरम शिल्प को प्रोत्साहन, मुद्रा प्रणाली का विकास किसकी देन है? अरबों की। नए नगरों का विकास कब हुआ? देखिए, अरबों की जब विजय हुई तो उसके आर्थिक प्रभाव के कारण नगरीकरण हुआ, नए नए नगरों का विकास हुआ। अरबों की विजय का सामाजिक प्रभाव क्या रहा? तो देखिए, अरबों की विजय का जो सामाजिक प्रभाव था उसमें सामाजिक समानता हमें देखने को मिलती है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसमें कमी आई, वर्ग भेद जो था उसमें कमी आई, लेकिन पर्दा प्रथा जो है, पर्दा प्रथा उसका आरंभ कह सकते हैं कब से हुआ है? अरबों के आने से हुआ। अरबों की विजय से किस भाषा का विकास हुआ? सिंधी भाषा का विकास हुआ। भारत में कुरान का सबसे पहले अनुवाद किस भाषा में हुआ है? सिंधी भाषा में हुआ है। सूर्य सिद्धांतिका, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र का अनुवाद सबसे पहले किस भाषा में हुआ है? अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो इस प्रकार से आज हमने जो 41 क्वेश्चंस देखे हैं वो इस्लाम के उदय और अरबों की सिंध विजय से संबंधित थे। इसके बाद हम तुर्कों का उदय देखेंगे और भारत पर उनका आक्रमण देखेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है, प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।